63 डेज के बाद, 63 दिन के बाद हिंदुस्तान में 1 लाख से कम केसेस सामने आए हैं। 86,498 केसेस। मौत का आंकड़ा भी दूसरी लहर के में जो सबसे तेजी से आंकड़े बढ़ रहे थे उसमें कम दिखाई दिया है। ये आंकड़े क्या कहते हैं, क्या तस्वीर देश के सामने रखते हैं? ये आंकड़े ये बताते हैं कि शायद नहीं, कॉन्फिडेंट हैं कि सेकंड वेव अब नीचे की तरफ आ रही है। और हमने जो सबसे बड़ा जो इसमें योगदान रहा है वो लॉकडाउन का रहा है। लॉकडाउन होने के साथ ही ये नंबर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 मंथ्स में नीचे आने लगे हैं। बट अब जैसे जैसे अनलॉकडाउन होने लगा है, हमको सतर्कता बरतनी है, हमें कॉशियस रहना है और हमें सतर्क रहते रहते अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाना है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बार जो बॉल है वो सिटीजन्स के कोर्ट में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने पिछले 2 दिन में देखा, कल से अनलॉकडाउन स्टार्ट हुआ और किस प्रकार से वापस से भीड़ स्टार्ट हो गई। बहुत ज्यादा जहां पे लेबर बाजार थे वहां पे मास्क नहीं पहन रहे। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अभी भी वैक्सीनेशन सिर्फ 15% को एक टीका और 3.5% को दूसरा टीका लगा है। मास्क नहीं हटाना है, आपका चैनल ये बोलता आया है, इसको एम्पलीफाई करना आवश्यक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज मैं बहुत सारे लोगों से सुबह बात कर रहा था जो बिहार उत्तर प्रदेश से आए हैं और गांव में वैक्सीन हेजिटेंसी इस लेवल की है कि 60 से 70% लोग, अगर हम 100 लोग ले तो 70% लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। और उसमें से बहुत सारे वही लोग माइग्रेंट लेबर्स दिल्ली बॉम्बे वगैरह जाते हैं। वैक्सीनेशन को बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस बार जो एक चीज सबसे ज्यादा मेट्रोज में ध्यान रखना जरूरी है वो इंडोर वेंटिलेशन की बात है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वायरस फैलता है वो इंडोर वेंटिलेशन या इंडोर नॉन वेंटिलेशन की वजह से फैलता है। तो उसकी गाइडलाइन साफ होनी चाहिए। मॉल्स, पिक्चर हॉल, बार अगर ये खुलते हैं धीरे धीरे, इस बार कड़ाई से पालन करते हुए हम लोगों को नियम के साथ में आगे बढ़ना आवश्यक है। तभी हम तीसरी वेव को होने से रोक पाएंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास वैक्सीनेशन और लोगों का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ही हमको तीसरी वेव से बचा पाएगा। नहीं तो तीसरी, चौथी, 5वीं वेव से हमें देश में कोई नहीं बचा सकता। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मोर द वायरस जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उतनी बार वो म्यूटेट होता है। तो ये बात समझना जरूरी है। ये डेल्टा वेरिएंट जो था वो एक बहुत बड़ा कारण था दिल्ली बॉम्बे में मृत्यु दर को बढ़ाने में। अगर हम वायरस को मल्टीप्लाई होने देंगे, म्यूटेट होगा और वो हमारे आगे चल के तीसरी, चौथी वेव का कारण बनेगा। जी, डॉक्टर उमा कुमार, जिस बात का जिक्र यहाँ पे डॉक्टर राहुल कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरी तस्वीर सामने रख दी कि अब आगे क्या खतरे हैं, किन चैलेंजेस के प्रति हमें आगाह रहना है। लेकिन क्या हम ये मान लें कि सेकेंड वेव अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके क्या खतरे हैं जिसकी वजह से हमें आगे आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना होगा? क्योंकि हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं कि मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, सड़कों पर ट्रैफिक जिस तरह से दिखाई दे रहा है। क्या हमने सबक लिया है? देखिए, बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर भार्गव ने बताया। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में ऐसा कहना चाहूंगी कि सेकेंड वेव भले खत्म हो रही हो, लेकिन वो चिंगारी अभी भी है। इन्फेक्शन, कोरोना वायरस अभी भी वातावरण में है और वो किस वक्त फिर फुल फ्लेम का रूप धारण कर लेगा, वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे ही अनलॉकडाउन हुआ है वैसे ही लोग जो है पूरी भीड़, एज इफ कि कल का उन्हें वक्त नहीं मिलेगा एंजॉय करने का और सेलिब्रेट करने का। यहाँ पर कुछ बातें बहुत ध्यान देने की है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो तो ऑफिस जाएंगे, जिनको काम करना है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको जाना है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की पॉपुलेशन है वो सिर्फ थोड़ा सा मस्ती करने के लिए मॉल में जाना, मूवी हॉल्स में जाना या और बाकी जगहों पे जाना है, उसको वो कंट्रोल कर सकती है। और एक बहुत बड़ा तबका जो पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है, उनको इस बात पे बहुत ध्यान देना होगा। हम हर बार अपनी जिम्मेदारी को किसी और के कंधों पे डाल देते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स आ गए, उन्होंने फैला दिया, कोई और आ गया, उसने फैला दिया। लेकिन बहुत जरूरी है कि बाजारों पे
और मंदिरों में या कोई भी रिलीजियस प्लेस है या फिर जो जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है, ऐसी जगह है, उनको अवॉइड करना है। और देखिए आधा वक्त हमने गुजार दिया और करीब करीब आधा और गुजारना है, और हम इस समय ये कोशिश करें ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि कोरोना वायरस को फैलने में मदद मिले। और ये फैलता कैसे है, ये बार बार कहा जा चुका है कि अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो ये अंदर जाएगा नोज से और माउथ से और फिर एक दूसरे से फैलेगा। और जितने म्यूटेशन हो रहे हैं वायरसेस में, म्यूटेशंस बहुत कॉमन होते हैं, देखने को मिलते ही हैं, लेकिन जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, यानी कि जो म्यूटेशंस वायरस का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, उसकी कोई इन्फेक्टिविटी बढ़ा देता है, कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, कोई सीरियस डिजीज कॉज कर रहा है। तो इस तरह से हम कह तो सकते हैं कि पिछले वेव से हमें सबक सीखना है, लेकिन ऐसी ही होगी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है इससे भी ज्यादा गंभीर परिणाम हमें देखने को मिले अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो।